वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। आज है 8 मई और 8 मई से जुड़े करंट अफेयर और उससे रिलेटेड फैक्ट आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन दिवस कब मनाया गया? 7 मई। तो अभी हाल ही में 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया गया। की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। अभी हाल ही में 2020 में इसका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है, ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सके। तो अभी हाल ही में 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इराक देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? मुस्तफ़ा अल कादेमी। तो मुस्तफ़ा अल कादेमी अभी हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले यह खुफिया एजेंसी के पद पे थे। अब बात इराक की है तो इराक की कैपिटल है बगदाद, यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बरहम सालेह। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तरुण बजाज को। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक में केंद्रीय निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। यह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। अब बात आरबीआई की है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। एग्जाम में यहाँ से ये पूछ सकता है कि शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की? कर्नाटक। तो भी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों, लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, हथकरघा, बुनकरों, फूलों की खेती करने वाले और ऑटो और टैक्सी चालकों समेत को ध्यान में रखते हुए यह राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने उनकी समस्याओं को समझते हुए फसल के नुकसान के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। अब बात कर्नाटक की है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसकी राजधानी बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक का लोकनृत्य यक्षगान है और कर्नाटक सूरजमुखी और कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान योजना के अंतर्गत 29 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं और बुजुर्गों और किसानों के नगद भुगतान देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 29 करोड़ से अधिक लोगों के लिए यह राहत पैकेज की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मंजूरी दे दी है? मैक्सिको। सरकार ने हाल ही में यह कहा है कि भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का पर्याप्त भंडार है और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को
कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है। सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। तो भाई हाल ही में मैक्सिको को 2.0 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मंजूरी भारत ने दी है। अब बात मैक्सिको की है, तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी, और यहाँ की करेंसी है मैक्सिकन पैसो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हुआ है? आंध्र प्रदेश। तो भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। जिस समय गैस के रिसाव हुआ तो उस समय फैक्ट्री के आसपास लगभग 2000 लोग थे, जिन्हें अब निकाला जा चुका है। ये फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी, जिसमें 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। और आंध्र प्रदेश के मंत्री MG रेड्डी ने बताया है कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई है। फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चीन। तो भी हाल ही में चीन ने यह महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र देश ऐसा है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। अब बात चीन की है, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया? गरुड़। बात करें गरुड़ की, तो गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा और नागरिक विमानन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक विनियामक संस्था है। तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया? त्रिपुरा। तो भी त्रिपुरा राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अगर आप त्रिपुरा के हैं और आपके आसपास कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं 8794534450। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने यह व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से हमें सपोर्ट मिलता है। चलते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था, हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया? तो इसका सही ऑप्शन है सी, टिकटॉक। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें, क्योंकि एक बार अगर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देते हैं तो फिर आप उसे दोबारा नहीं भूलते हैं। इसलिए आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें बताना है। तो कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इसे लाइक और शेयर किया करें। आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, आप उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।